है गाइस, दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। दोस्तों, आज की वीडियो है पुशअप के बारे में। हाउ टू परफॉर्म पुशअप किस तरीके से परफॉर्म करें। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। देन कंपाउंड एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे मसल बिल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब चाहे कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज हो, पुलअप हो या शोल्डर प्रेस हो या कोई सी भी कंपाउंड एक्सरसाइज हो, हमें अगर मसल बिल्ड करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपाउंड एक्सरसाइज मसल बिल्ड के लिए। देन दोस्तों, ये पुशअप जो है ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, और कंपाउंड एक्सरसाइज से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्ड होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा तो हमारा मसल भी गेन होगा। तो देन गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फॉर्म की, कि हमारी फॉर्म क्या होनी चाहिए पुशअप लगाते दौरान। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, आपके जो हाथ हैं उनमें कितना गैप होना चाहिए। दोस्तों, उनमें इतना गैप होना चाहिए जैसे कि हमारे शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर, यानी जैसे हमारे जो शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा बाहर हमारे हाथ होने चाहिए। देन दोस्तों, हमने प्लैंक पोजीशन में आ जाना है। जैसे हम एब्स की एक्सरसाइज में प्लैंक लगाते हैं, उस पोजीशन में हमने आ जाना है। देन उसके बाद हमने अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है, चेस्ट को बाहर निकालना है, पेट अंदर को टाइट रखना है अपना जो है। देन उसके बाद जो है हमने दोस्तों अपने जो पैर हैं उनमें बहुत ज़्यादा, जैसे पैर बहुत ज़्यादा दूर नहीं करने हैं दोस्तों, पैरों को करीब रखना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो शोल्डर के हिसाब से अपने शोल्डर में यानी जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा खोल लेते हैं। दोस्तों, पैरों को ज़्यादा खोलना नहीं है, पैरों को बिल्कुल क्लोज रखना है। तो दोस्तों, ये है फॉर्म एंड टेक्निक। देन गाइस, जो अगली चीज़ है गाइस वो है हमारी एल्बोज़। यानी जब हम एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी जो एल्बोज़ हैं बहुत ज़्यादा वाइड रखते हैं। यानी कि जब, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है। इस तरीके से हरगिज़ ना लगाएं दोस्तों। इसकी जो सही पोजीशन है वो ये है कि हमारी जो एल्बोज़ हैं, यानी हमारी जो कोहनियाँ हैं, वो हमारे चेस्ट के क्लोज रहनी है। यानी बहुत ज़्यादा शोल्डर के हिसाब से हमने वाइड नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम इस तरीके से लगाएंगे रॉन्ग पोजीशन से तो होगा क्या कि हमारे शोल्डर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा और इंजरीज़ के चांसेस भी रहेंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी एल्बोज़ हैं वो हमारे चेस्ट से क्लोज रहेंगी, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं करनी और बहुत ज़्यादा चेस्ट के अंदर भी नहीं करनी। यानी नॉर्मल जैसे हमारे एल्बोज़ हैं चेस्ट के अपने थोड़ा सा क्लोज रहेंगी, बाहर नहीं रहेंगी। तो इससे जो है हमारा जो चेस्ट पे प्रेशर आएगा पुशअप लगाते दौरान दोस्तों, पूरा सही तरीके से प्रेशर जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन गाइस, जो अगली चीज़ है वो है एल्बो लॉकिंग। दोस्तों, हमने जब एक्सरसाइज लगानी है, यानी जैसे हम नीचे जा रहे हैं पुशअप में, देन जब हम ऊपर आ रहे हैं तो हमने अपनी एल्बोज़ को बिल्कुल लॉक नहीं कर लेना है। यानी बिल्कुल हमने अपनी कोहनियों को सीधा नहीं कर लेना है, थोड़ा सा हमने अपनी कोहनियों को बेंड रखना है। दोस्तों, एल्बो लॉक इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जब हम अपनी ऊपर आकर एल्बो बिल्कुल लॉक कर लेंगे ना, तो उससे हुआ क्या कि हमारे जॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेशर नहीं आना चाहिए जॉइंट पे हमारे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, हमने जब ऊपर आना है तो हमने अपनी एल्बोज़ को, अपनी कोहनियों को बिल्कुल लॉक नहीं करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो हमारे चेस्ट में टाइटनेस है, यानी जब हम लगा रहे हैं एक्सरसाइज तो हमारा चेस्ट एकदम से पंप हो रहा होता है ना, एकदम से टाइट हो रहा होता है दोस्तों, वो भी नहीं रहेगी। अपना चेस्ट में जो एक्टिवेट हो रहा है एकदम से सही तरीके से, यानी जो पंप पूरा हुआ है दोस्तों, वो भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने अपनी कोहनियाँ बिल्कुल भी लॉक नहीं करनी है, कोहनियों को थोड़ा सा बेंड रखना है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू कमेंट। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।